कहाँ मर गई ये दोनों की दोनों। मुझे लगता था बहुएं आ जाएंगी तो मेरी जिंदगी में आसानी आ जाएगी, पर इन दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। दोपहर के 12 बजने वाले और नाश्ते का कुछ पता नहीं, कब से इंतजार कर रही थी कोई मुझे नाश्ता ला के पहुंचाएगी। आखिरकार मुझे उठ के आना ही पड़ा। बड़ी बहू छोटी बहू कहाँ मर गई हो दोनों। बिल्कुल भी एहसास नहीं है, सास भूखी है, सास को दवाई खानी होती है नाश्ते के बाद। बड़ी बहू कहाँ हो दोनों की दोनों। क्या हो गया सासू माँ, क्यों इतना चिल्ला रही है, क्यों सारा घर सर पे उठा हुआ है। बड़ी बहू तुम्हें मालूम है टाइम क्या हो रहा है? 12 बजने वाले हैं, मुझे अभी तक नाश्ता नहीं मिला। हाँ मुझे टाइम का पता है। अब तो आपकी छोटी बहू आ गई है ना, थोड़ी जिम्मेदारी अपनी छोटी बहू पे तो डाले। पहले तो मुझे बड़े ताने दिए जाते कि मेरी छोटी बहू आ जाए तो मैं पूछूंगी भी नहीं। अब तो आपकी बहू आ गई है ना, अब क्यों मुझे आवाजें दे रही है? आप जानती मेरे पास बच्चे हैं, मुझे बच्चों को देखना होता है। अभी बच्चों को स्कूल छोड़ के आई हूँ, मुझे उनके लिए लंच की तैयारी करनी है। और सासू माँ भी आपकी ऐसी उम्र तो हुई नहीं है कि अपने लिए नाश्ता नहीं बना सकती। हाथ पाँव भी सलामत है आपके, तो किचन में जाइए अपने लिए खुद नाश्ता बना लीजिए। क्यों दूसरों को आवाजें दे रही हैं? बहू मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बड़ी बहू। मुझे लगता था कि तुम बहुत प्यारी हो, बहुत ख्याल करने वाली। मैं बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी। आप ही के तानों ने मुझे ऐसा कर दिया सासू माँ। आपके ताने, आपकी कड़वी बातें सुन सुन के मैं पत्थर की बन गई हूँ। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चली जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, जा ही रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ खड़े होकर आपकी बातें सुनने का। मुझे बहुत काम है, मुझे कपड़े भी धोने, फिर बच्चों के लिए मार्केट थोड़ा सामान भी लाना है। आप जाके बुलाइए अपनी प्यारी बहू को, वो आपको देगी नाश्ता। मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा सासू माँ। मुझे लगता था बहुएं आने के बाद मैं ऐसे बैठ के इन लोगों पे हुक्म चलाऊंगी, लेकिन इन लोगों ने मुझे टिकली का नाच नचा दिया। दोनों में से कोई भी मेरी बात नहीं सुनती, ऊपर से मेरे बच्चों को भी मुझसे दूर कर दिया। दोनों बड़ी माँ के इतने खिलाफ हो गए, कान भरती रहती है हर वक्त माँ के खिलाफ। क्या करूं मैं इन दोनों का? छोटी बहू कहाँ हो तुम? क्या हो गया सासू माँ, क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है? आसपास मोहल्ले में आवाज जाती है। आपको एहसास नहीं है अपनी इज्जत का, पर मेरी बहुत इज्जत है इस मोहल्ले में। बोलिए क्या काम है? बहू टाइम देखा है तुमने? अभी तक मुझे नाश्ता नहीं दिया। मुझे भूख लग रही है, मैं आपकी बाप की नौकर नहीं हूँ और मैं जा रही हूँ। आप जानती हैं आज मेरा ब्रंच है दोस्तों के साथ। आपको तो पता ही नहीं होगा ब्रंच किसको कहते हैं। ब्रंच उसको कहते हैं जो नाश्ता और लंच मिला के करते हैं। लेकिन आपको कहाँ पता होगा, आप तो ठहरी पार्लर प्यूपल। छोटी बहू जब से तुम शादी होके आई हो बस घूमना रहता है तुम्हारा। कब घर के कामों में हाथ बटाओगी? तुम्हारी शादी को पूरा 1 साल हो गया है, थोड़ा बहुत तो घर के काम में हाथ बटाओ। मैं आपकी यहाँ बातें सुनने के लिए घड़ी में मैं जा रही हूँ। दोनों में से कोई भी मेरी बात नहीं सुनती। इन लोगों को याद दिलाना पड़ेगा कि माँ नहीं सास हूँ मैं। छोटी बहू को घर आने दो, इसकी लगाम तो मैं खींच के रहूंगी। बहुत डील दे दी मैंने, ये सोच सोच के छोटी बहू है, लेकिन नहीं, इसको याद दिलाना होगा कि मुझसे उम्मीद न रखे कि मैं इसकी माँ बन के रहूंगी। मैं माँ नहीं सास हूँ, सास। अभी जाके जरा मैं चाय नाश्ता कर लूं, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, चक्कर अलग आ रहा है मुझे। इन लोग को बिल्कुल एहसास नहीं है कि मैं डायबिटीज की पेशेंट हूँ। कोई मेरे बारे में सोचता ही नहीं। ए जी तुम मुझे क्यों छोड़ के चले गए अकेला इन लोग का जुल्म सहने के लिए? लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं सबक सिखा के रहूंगी इन दोनों को। ये मेरा घर है, ये लोग मेरे घर में रह रही हैं तो मेरे हिसाब से रहेंगी। इन दोनों ने मेरे पूरे घर का नक्शा ही बिगाड़ के रख दिया। हर जगह मट्टी, हर जगह ये फैला हुआ है, वो फैला हुआ है। मेरा घर कितना साफ सुथरा रहता था, मेरे घर को क्या बना के रख दिया इन दोनों औरतों ने। आज विकी और राज को आने दो, इन लोग से बात करूंगी बिठा के। कह दूंगी इन लोग से कि अपनी बीवियों को समझा दे, वरना बोल दे दोनों से कि घर छोड़ के चले जाए, यहाँ जरूरत नहीं है इन दोनों की। ये मेरा घर है, यहाँ मेरा राज चलेगा। इन लोग को मेरे हुक्म का पालन करना होगा। आज तो मेरा दिन ही मन हो से जाते हुए भी सासू माँ की शक्ल देखी और आते हुए भी। बहू तुम आ गई तो सासू माँ ब्रंच पे गई थी, डिनर पे नहीं गई थी। लेकिन आपको क्या पता। बहू अब तुम आ ही गई हो, जाके डिनर की तैयारी कर लो। सासू माँ ये आप मुझसे क्या कह रही हैं? आप जानती है इस घर में जो आप रह रही है ना, ये मेरे पापा का दिया हुआ है। इस घर का एक एक सामान मेरे पापा ने दिया है। आप जानती है ना आपका घर बिकने वाला था, नीलाम होने वाला था, मेरे पापा ने बचाया है। और ये घर मेरे नाम पे, इसलिए मैं तो इस घर की मालकिन हूँ। मैं एक काम भी नहीं करने वाली। अब आप इस बात को जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही आपके लिए अच्छा है। आप इस घर में रह रही हैं, मेरा एहसान मानिए। अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं इसी वक्त आपको इस घर से निकाल फेंकूंगी। बहू बहुत ज्यादा तुम्हारी जबान चल रही है, इस जबान को मैं कैंची से काट दूंगी। सासू माँ गलत फहमी है आपकी। ये जो आप साड़ी पहनी हुई है ना अपने बदन पे, ये भी मेरे पापा की दी हुई है, इसलिए मुझसे पंगा लेने का सोचिएगा भी नहीं। पूजा से पंगा इज नॉट चंगा। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। छोटी बहू तुम्हारी माँ बाप ने तुम्हारी ये अपब्रिंगिंग की है, बड़ों से ऐसे बात करना सिखाया है तुम्हें? मेरे माँ बाप पे तो जाने का सोचिएगा भी नहीं। इतनी बार मैंने आपसे कहा है, जब मुझसे लड़ाई करती है तो मेरे माँ बाप को बीच में मत लाया करें। अगर मैं आपके माँ बाप पे आ गई ना तो सारे गड़े मुर्दे उखाड़ के रख दूंगी। विकी को आने दो, आज मैं बात करती हूँ। सासू माँ ये भी करके देख लीजिए, वो तो वैसे ही मेरा दीवाना है, मेरे पीछे लट्टू है और मेरे ही टुकड़ों पे पड़ रहा है। वो क्या करेगा बेचारा। छोटी बहू बहुत दिल दुखा रही हो तुम। आह लगेगी मेरी आह। मुझे इन पुराने जमानों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज सब कुछ मेरा है, इसलिए हुक्म इस घर में मेरा ही चलेगा। समझ में आई बुढ़िया? चल अब निकल यहाँ से। कब से तुमसे प्यार से बात करती, लेकिन तुम प्यार की काबिल हो ही नहीं।
ये भी नहीं सोचा कि मैं अभी थकी हुई आई हूं, लेकिन चिक 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 बुढ़िया तुम्हारी आदत बन गई है। क्या हुआ सासू माँ, आप क्यों इतना परेशान है? क्यों ऐसा लग रहा है कि आपका चेहरा उतर गया है? क्या रोके हैं? ये अभी सब ठीक तो है ना सासू माँ? बहू, तुम मेरा मजाक उड़ा रही है बहू। अरे नहीं नहीं सासू माँ, मैं तो यहाँ आके बैठी थी, सोचा एक कप गर्म चाय पी लूं। सर में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन आपको देखा। बहू, तुम्हें नहीं पता अभी मुझे कितना सुना के गई है, पूजा बेइज्जती कर दी है बहू उसने मेरी, मुझे खड़े खड़े सुना दिया है बहू, एक एक बात का ताना दिया है उसने मुझे। तो सासू माँ, मैं आपसे कहती थी ना कि रात भैया बड़े घर की बहू लाएंगे तो जलील तो करेगी। लेकिन सासू माँ, आपको तो बड़ी उम्मीद थी अपनी छोटी बहू से, क्या हुआ? सारी उम्मीदें टूट गई छोटी बहू को लेके। बड़ी बहू, अब तुम भी मुझे बातें सुनाओगी? अरे नहीं 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 सासू माँ, मैं क्यों आपको बातें सुनाऊंगी? आप तो मेरी माँ जैसी है ना। पर तुम ये याद रखना, मैं तुम्हारी सास हूँ, सास। मैं तुम्हारी माँ कभी नहीं थी और ना कभी बनूंगी। सासू माँ, मुझे कोई आपसे उम्मीद भी नहीं है कि आप मेरी माँ बनेंगी। मेरे पास एक माँ है और मेरे लिए वो काफी है, और मेरी माँ बहुत अच्छी है। सासू माँ, आपसे बातों बातों में मेरी पूरी चाय ठंडी हो गई। मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, क्या आपके लिए भी चाय बना के लाऊं? चाय पीने के बाद शायद आपका खुलाफाती दिमाग ज्यादा बेहतर चले। आपके दिमाग में नई नई ट्रिक है पूजा से निपटने के लिए। बोले सासू माँ, मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने के लिए। ठीक है ठीक है, एक कप मेरे लिए भी बना लाओ। लेकिन छोटी बहू को मैं सुधार के ही रहूंगी किसी भी कीमत पे। इसने मुझे समझा हुआ क्या है? ये भूल गई है कि मैं इसकी माँ नहीं, सास हूँ, सास। अगर ये शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। बेटा, अब तेरा बुरा वक्त शुरू होता है, अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे। टिक 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 टिक। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।